दोस्तों, क्या आप भी उनमें से ही हैं जिन्हें सुबह उठते ही उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है? खड़े होने में कुछ सेकंड आपको लगते हैं और बैठकर जब आप उठते हैं उस दौरान भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घुटनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी उठा भी नहीं जाता है। सीढ़ियां उतरते समय या चढ़ते समय आपके घुटनों की जान निकल जाती है, ऐसा आप महसूस करते हो या इस तरीके का आपके अंदर कोई डर बना रहता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको वो सारी लाइट योगा एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनके अभ्यास से आपके घुटनों को बहुत ही आराम मिलेगा, साथ साथ में आपके घुटने भी मजबूत होंगे, उनका लुब्रिकेंट भी धीरे धीरे ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आप चलने फिरने में बहुत ही फुर्ती महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनके पीछे के कारणों को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले या सही करने से पहले हमें उनके कारणों को भी जानना जरूरी होता है, ताकि आगे चलकर हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। सुबह उठते ही घुटनों में दर्द क्यों होता है? कई लोगों के अंदर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन ये होते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ तो घुटनों का दर्द होना आम समस्या है, लेकिन इसके पीछे तो कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ जरूरी ही हो कि आपके घुटनों पर दर्द की समस्या बनी रहे। रात भर अगर आप एक ही स्थिति में बहुत लंबे समय तक लेटे रहते हैं, मतलब सोए रहते हैं, तो ऐसे में उस जगह पर आपको जकड़न महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द की समस्या बनी रह सकती है। घुटनों के आसपास की अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, तो इसकी वजह से भी आपको घुटनों पर प्रेशर या दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक अगर आपको बैठे रहने की आदत है, तो इससे भी आपके घुटनों की जो गतिशीलता है वो कम हो सकती है। एक सबसे बड़ा रीजन वजन बढ़ने के साथ साथ पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी का वेट है वो हमारे घुटनों पर आ जाता है, जिससे भी आपको घुटने दर्द की समस्या बनी रह सकती है। कुछ लोगों में गठिया यानी आर्थराइटिस या अन्य कोई चिकित्सीय कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो योग हमें किस तरीके से मदद करेगा? बेसिकली योग से आपकी जकड़न कम होगी, आपको लचीलापन आएगा आपकी मांसपेशियों में, जिससे जब भी आप चलेंगे फिरेंगे या फिर एकदम से खड़े होंगे तो उस दौरान आपको ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। तो आज से ही आप इन योगासन को शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी फैमिली में किसी भी इंसान को इस तरीके की समस्या हो रही है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आप तो बस एक शेयर करोगे लेकिन ये किसी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, यानी किसी को हेल्प दे सकता है। तो क्यों ना इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाई जाए। तो सारी जो हमारी लाइट एक्सरसाइज है वो बैठकर ही करने वाली होंगी। तो सिंपली हमें अपने पैरों को खोलते हुए लेग शेक कर लेना है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी ऑटोमेटिकली होने लगती है, जिसकी वजह से भी कॉमन रीजन हो सकता है कि आपके घुटनों पर प्रेशर रहे। इसलिए अपनी कैल्शियम को भी ज्यादा से ज्यादा उसका इंटेक बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहें। तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ में। कमर गर्दन को बिल्कुल अलाइन रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कूल्हों के बगल में रख लेंगे। ध्यान रखेंगे आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। और अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही है तो इन्हें आप आसानी से बेड पर बैठकर भी या फिर सोफे पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें जो पहला अभ्यास करना है उसे हम बोलते हैं टो रोटेशन। इस तरीके से अपनी टोज को पूरा खींचते हुए रोटेट करना है। ध्यान रखेंगे जब आप इस तरीके से कर रहे हैं आपके घुटने इस तरीके से ऊपर ना हो, इनको बिल्कुल फ्लैट रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा रोटेट करते हुए आना है आपको। पहले क्लॉकवाइज कम से कम 20 गिनती तक गिनेंगे और क्लॉकवाइज करते हुए आएंगे। और जैसे ही आपका क्लॉक कंप्लीट हो जाए इसे एंटी क्लॉक यानी दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हुए आना है 20 गिनती तक। तो कंटिन्यू जब आप इसे कर लेंगे ना, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए पैरों को हिला लेंगे। पहले आपको 20 गिनती क्लॉक करना है और फिर 20 गिनती एंटी क्लॉक करना है। ये आपका एक सेट बनके तैयार होगा। इसी तरीके से आपको इन्हें टोटल 3 सेट में दोहराते हुए आना है। अब हम करेंगे सिंगल टो स्ट्रेच। इसमें हमें एक पैर ऊपर एक पैर नीचे इस तरीके से स्ट्रेच देते हुए आना है। ऐसा करने से हमारे जो घुटनों की जो मांसपेशियां है यहाँ पर पूरी तरीके से खिंचाव पैदा होगा और साथ साथ में जो हमारी पिंडलियां होती हैं इनमें भी नरमाहट आती है। तो ओवरऑल हमारे ये पूरे पैर की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आप इसे इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देते हुए आएंगे, सिंगल सिंगल करते हुए, यानी एक आपका पंजा ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ आएगा। और ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि अपने घुटनों को इस तरीके से ऊपर बिल्कुल ना उठाएं, इसको बिल्कुल अपने सर
सरफेस पे फ्लैट रखेंगे। तो 20 गिनती तक आपको इस तरीके से पैरों को ऊपर नीचे चलाते हुए आना है और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार जरूर रिपीट करते हुए आएंगे। अब इसी का हम थर्ड वेरिएशन करेंगे, जिसमें हमें दोनों पैरों के साथ करते हुए आना है। पैरों को आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से स्ट्रेच करते हुए देखिए, पंजों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से पूरा खिंचाव देते हुए आना है, ऊपर नीचे। ये देखिए, इससे पूरी की पूरी आपकी जो मांसपेशियां हैं पैरों की, उसमें खिंचाव पैदा होगा, उसकी जकड़न दूर होगी और आपको बहुत ही रिलैक्स यानी हल्का महसूस होगा। तो कंटिन्यू ऊपर नीचे इस तरीके से 20 गिनती तक गिनते हुए आएंगे, फिर धीरे से पैरों को हिलाते हुए रिलैक्स कर लेंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए जरूर आएंगे। अब यहीं से अगली पंजों की एक्सरसाइज के लिए हमें किसी तरीके का कुशन कवर्ड ले लेना है। तो आप सिंपली कोई तकिया यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके का एक यौगिक कुशन था, तो मैंने इसी का यूज किया है। आप सिंपल वाला यूज कर लेना। अब यहीं से अपने लेफ्ट लेग के नीचे इस तरीके से अपने कुशन को रख देंगे, जिससे आपका जो लेग है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ से हमें करना क्या है। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। तो सबसे पहले अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसा करते हुए पूरा का पूरा खिंचाव घुटने से लेकर आपकी काफ मसल यानी पिंडलियों पर पूरा प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपको बने रहना है 20 गिनती तक। बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। और इसके बाद डाउन स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। बहुत ही रिलैक्सिंग वाला है ये। अब लेग को चेंज कर देंगे, यानी राइट लेग से सेम ये चीज दोहराते हुए आएंगे। पैर को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच देंगे इस तरीके से। 20 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर धीरे से स्ट्रेच करते हुए डाउन जाएंगे 15 से 20 सेकंड। यहाँ पर भी होल्ड रखेंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। उसके बाद हमें करना ये है दोनों पैरों के साथ, यानी दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से कुशन को लगा लेना है। अब यहीं से पंजों को ऊपर की तरफ खींचते हुए होल्ड करते हुए आना है। बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। एक बार आप करके देखना, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ, आपको बहुत ही ज्यादा मजा और रिलैक्स महसूस होगा। तो कंटिन्यू 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे और यहीं से स्ट्रेच करते हुए 20 सेकंड तक यहाँ पर भी बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आप सभी स्टेप को 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी टो की एक्सरसाइज। अब यहीं से हमें घुटनों पर भी थोड़ा प्रेशर देते हुए आना है, जिसके लिए हमें अपने राइट लेग को बेंड करना है। तो यहाँ से हम नी को अप एंड डाउन करते हुए आएंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट लेग से शुरू करेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। अब यहीं से अपने पैर को अपनी चेस्ट यानी छाती से टच करने की कोशिश करेंगे। लेग को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे जितना हो सके, फिर डाउन, अप, डाउन, इस तरीके से लेते हुए आना है। बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके पूरे के पूरे पैर में आपको महसूस होगा। खासकर आपके घुटने और काफ मसल पर ज्यादा आपको प्रेशर फील होगा, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो कंटिन्यू आप 20 गिनती तक पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से लेकर जाएंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे, यानी हल्का सा अपने एंकल के पास अपने पैर को इस तरीके से पकड़ लेंगे। घुटने आपके सीधे रहेंगे। इस तरीके से बैंड आपको नहीं करना है। अगर आपको पकड़ने में डिफिकल्टी आ रही है तो थोड़ा पीछे से आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक, यानी 20 बार अप एंड डाउन करते हुए आना है और 20 बार आप होल्ड करते हुए आएंगे। फिर धीरे से पैर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सेम आपको दूसरे पैर से भी फॉलो करना है। हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी थाई के नीचे लेके जाएंगे। पैर को ऊपर नीचे 20 गिनती तक करते हुए आएंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, अपने एंकल को पकड़ लेंगे, घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक दोबारा होल्ड करते हुए आना है। धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो ये थी हमारी नी बेंडिंग एक्सरसाइज, जो कि हम अप एंड डाउन करते हुए आ रहे थे कुछ इस तरीके से। तो आप इन सारी लाइट एक्सरसाइज को आज से ही करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि आपने खाना कब खाया है, इससे खाने का कोई रोल नहीं है। आपको जब भी फ्री समय मिलता है आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ आपको एक छोटे टिप ये दूंगी कि अपने वजन को यानी वेट को संतुलित रखिए। ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे कम कीजिए। और कम करने में जो सबसे ज्यादा वरदान है वो रहेगा प्रोटीन और फाइबर का। खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, फाइबर को बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, कार्ब्स यानी जो आलू होते हैं या आपके चावल, रोटी, इन सारी चीजों का सेवन कम करेंगे। और इसके अलावा प्रोटीन को बढ़ाएंगे, जो कि हमारी कुछ चीजों में पाया जाता है, राजमा, चना, दाल, सोयाबीन की सब्जी। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप एग्स
और दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। इन सब से आपका डेली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, जिससे आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ साथ में फाइबर जरूर लेना, प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे आपका वेट लॉस हो सकता है। और मेन चीज, आपको कैल्शियम और विटामिन डी वाला संतुलित आहार भी ग्रहण करना है, क्योंकि इनके सेवन से आपके जो घुटनों में दर्द है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपके जो शूज हैं वो एकदम रिलैक्स वाले होने चाहिए, तो कुछ इस तरीके के ही जूते पहनेंगे और ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। हल्का हल्का वॉक जरूर करें डेली बेसिस पे, इससे आपके पैरों की अच्छी तरीके से मसाज होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन पैरों पे अच्छे से जाएगा और घुटने पर आपको दर्द कम महसूस होगा। बस इन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कोई ज्यादा प्रेशर वाली चीज है ही नहीं। तो अगर आप इतना ही कर लेंगे ना, तो आपके घुटने आपको बहुत ज्यादा थैंक्स बोलेंगे और आप भी मुझे थैंक्स बोलोगे कि हाँ मोनिका, मुझे इन योगासन से बहुत ही ज्यादा आराम मिला है और बताई हुई टिप भी आपको फॉलो करनी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स के वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी जरूर ड्रॉप कर देना, इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अंदर से खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।